क्यों कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में डे बाय डे ग्रो कर रहा है और क्यों कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 20,000 रुपए कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो अपनी टीम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने लक्ष्य के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हर महीने वो एक नया लक्ष्य बनाता है, हर महीने वो एक नया रेजोल्यूशन लेता है कि इस महीने में इतने पैसे कमा लूंगा, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी दिनों में उसको फिर लगता है इस बार फिर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है? जबकि नेटवर्क मार्केटिंग सेम है, ट्रेनिंग सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सिस्टम सेम है। हम काम भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, इनविटेशन भी कर रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए, आपकी डाउनलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक सेकंड को आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। कई बार हम जब वीडियो देखते हैं तो स्किप कर करके देखते हैं, तो मेन पॉइंट जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं और इसी वजह से हम जो सीखने की कोशिश करते हैं फिर भी वो सीख नहीं पाते हैं, वो प्रैक्टिकली हम सीख नहीं पाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरे को समझ कुछ आया ही नहीं। पैशंस के साथ देखना है। और ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी नजरों के सामने जितने भी कामयाब और नाकामयाब इंसान हैं, उनकी लाइफ में इतने बड़े रिजल्ट का डिफरेंस क्रिएट सिर्फ इस वजह से होता है कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो इन 4 पॉइंट को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, वो इन 4 पॉइंट पे हमेशा अडिग रहते हैं, वो इन 4 पॉइंट को रेगुलर फॉलो करते हैं। और जितने भी नाकामयाब इंसान हैं वो इन 4 पॉइंट को फॉलो नहीं करते, वो इन 4 पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं एरर कर देते हैं। दोस्तों, आज आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे आज तक सफलता क्यों नहीं मिली और आज से आपको सफलता कैसे मिल सकती है। ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप अपना खुद का मेजरमेंट कर सकते हैं कि मुझे अब तक सफलता क्यों नहीं मिली। दोस्तों, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जितने भी लोगों की शिकायत रहती है कि मैं 6 महीने से काम कर रहा हूं, मेरा चेक नहीं बन रहा, मैं 1 साल से काम कर रहा हूं, मेरी टीम नहीं बन रही, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर आज कोई 6 महीने से काम कर रहा है और उसका 20,000 रुपए का मिनिमम चेक नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। ये सिंपल सा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो 6 महीने से 7 महीने से काम तो कर रहे हैं, दिखने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको पता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। वो एक बार मोबाइल के अंदर घुसते हैं, रील स्क्रॉल करने के लिए घुसते हैं, 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कल से ये काम करूंगा, कल से मैं लिस्ट बनाऊंगा, कल से मैं टारगेट बनाऊंगा। ऐसे करते करते पूरा महीना निकल जाता है। सबसे पहला एरर उनकी लाइफ में यही होता है कि वो काम नहीं करते, लेजीपन होता है, आलसपन होता है। वो सोचते बहुत कुछ है कि आज ये कर लूंगा, आज मैं इतने लोगों से बात कर लूंगा, एक्चुअल में वो काम नहीं करते हैं। और काम नहीं करने की सबसे बड़ी वजह है ये दूसरा पॉइंट, जिसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सेल्समैन है। आज अगर एक बैंक मैनेजर है वो भी एक सेल्समैन की कैटेगरी में है। आज अगर एक कोई टीचर है वो भी एक सेल्समैन की कैटेगरी में है। दुनिया का हर इंसान सेल्समैन है, वो कुछ न कुछ बेच रहा है। 2 प्रकार के सेल्समैन होते हैं, एक तो होता है सैलरीड सेल्समैन, दूसरा होता है कमीशन सेल्समैन। यानी कि एक तो ऐसा सेल्समैन होता है कि इतना काम आपको करना है, मंथ एंड के अंदर आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। दूसरा होता है कमीशन सेल्समैन, जो अपनी इनकम खुद लिख सकता है, अपनी इनकम खुद चूज कर सकता है, उसको कमीशन सेल्समैन बोलते हैं। और इस दुनिया का सबसे शानदार सेल्स प्रोफेशन है दोस्तों कमीशन सेल्समैन, कि जहां पे आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन यहां पे आपका लेजीपन नहीं चलेगा। सैलरीड सेल्समैन के अंदर अगर वो लेजीपन कर भी लेगा तो भी हो सकता है कि वो किसी की आंख में धूल झोंक सकता है, लेकिन कमीशन सेल्समैन के अंदर आपको काम करना पड़े। यहां पे आपको फिक्स प्राइस टैग मिलता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन यहां पे आप अपनी इनकम खुद चूज कर सकते हैं। अगर आपको इस महीने 50,000 रुपए चाहिए तो गारंटेड आप इस महीने भी 50,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन
आपको सबसे पहले लेजीपन को दूर करना पड़ेगा, और लेजीपन को दूर करने के लिए आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, जो दूसरा पॉइंट है। अगर आपने टारगेट बना लिया, अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस महीने इतना काम करना है, तो आपको लेजीपन नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं करते, टारगेट तो लिख लेते हैं, डायरी के अंदर लिख लिया कि इस महीने मेरे को 50,000 रुपए कमाने हैं, अप्रैल मंथ के अंदर मैं 50,000 रुपए कमा के रहूंगा, लिख के छोड़ देते हैं। फिर अगेन वो रील स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मूवीज देखने के लिए, बहुत सारे एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल वो काम नहीं कर रहे हैं। और काम नहीं करने की वजह है दूसरा पॉइंट, जो है गोल सेटिंग। उन्होंने पर्टिकुलर एक ऐसा गोल नहीं बनाया कि अप्रैल मंथ के अंदर मेरे को 50,000 रुपए कैसे आएंगे, कि अप्रैल मंथ के अंदर मेरे को कितना पैसा चाहिए। या तो उसने लिखा नहीं है, लिख भी लिया तो सिंपल सा एक 50,000 रुपए का गोला बना के छोड़। लेकिन गोल इस तरीके से सेट करना है। मान लीजिए आप इस अप्रैल मंथ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, अप्रैल मंथ के अंदर 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो सिंपल सा अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखिए कि मैं इस महीने 50,000 रुपए कमाऊंगा। वो आप अपनी इनकम खुद चूज कर सकते हैं, 30,000, 50,000, 1 लाख, किसी भी तरीके का इनकम लेवल चूज कर सकते हैं। 50,000 रुपए मान के चलिए आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है कि इन 50,000 रुपए कमाने के लिए मेरे को बिजनेस कितना करना पड़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, कितने का टर्नओवर करना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अपने अपलाइन को अभी फोन लगाइए कि मैं इस महीने 50,000 रुपए कमाना चाहता हूं, मेरे को कितना काम करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आपको उस काम को, मान लीजिए इसमें 1000 पॉइंट होते हैं, तो उसको डिवाइड करना है कि उन 1000 पॉइंट को एक वीक में मेरे को कितना काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेली एक्शन प्लान में लेके आना है कि डेली का कितना काम करना पड़ेगा। और याद रखें दोस्तों, किसी भी टारगेट को आपने बना लिया तो उसको मंथ एंड पे कभी मत लेके जाना, उसको वीकली क्लोजिंग करनी है। आप हर वीक की क्लोजिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 1000 पॉइंट में पहले वीक का 200 पॉइंट रखा है, अगर पहले वीक में आपने 200 पॉइंट कंप्लीट नहीं किए हैं, बाकी आप अगले वीक्स के अंदर उसको थोड़ा सा बढ़ा के उसकी कैलकुलेशन करिए। पहला पॉइंट आपने देखा कि लेजीपन की वजह से लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और लेजीपन तभी आता है जब उनके पास एक टारगेट नहीं होता। लेजीपन तभी आता है जब उनके पास प्रॉपर गोल नहीं होता है, इस महीने मेरे को कितना काम करना है, इसलिए वो स्क्रॉलिंग की दुनिया में चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है तीसरा पॉइंट कि मान लीजिए लेजीपन भी नहीं है, गोल सेट भी कर लिया, लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है कि कब मुझे क्या करना है, तो भी आपका फ्यूचर अंधकार के अंदर है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपने अपने टाइम को इस तरीके से बांध नहीं रखा है, तो दोस्तों इस तरीके से अपने टाइम को बांध लीजिए। एक एग्जाम्पल से मैंने बताया है कि 9 से 11 तक मेरे को काम करना है, उसके बाद 1 से 2 बजे तक मेरे को लंच एंड रेस्ट करना है, उसके बाद मीटिंग एंड कॉल्स करनी है, लोगों से बात करनी है, मेरी डाउनलाइन से बात करनी है, अपलाइन से बात करनी है, मेरे को किताब पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है, वेबिनार करना है, वेबिनार के लिए फॉलोअप करना है, इनविटेशन करना है। इस तरीके से प्रॉपर आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपने अपने टाइम को बांध नहीं रखा है, तो अभी सबसे पहले यही काम करो, उसके बाद टारगेट बनाओ। अब फाइनल बात आती है, जितनी भी बार ऐसा लगता है कि इस काम को मैं कल करूंगा, उनकी लाइफ में ये चीज जरूर होती है कि उनके पास कोई भी टू डू लिस्ट नहीं होती। याद रखना, अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज रात को सोने से पहले आपको ये नहीं पता कि कल की तारीख में मुझे क्या करना है, तो कल आप उतना नहीं कर पाओगे जितना आप सोचते हो, जितना आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। एक प्रॉपर टू डू लिस्ट आपकी आज रात को सोने से पहले बन जानी चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। टू डू लिस्ट कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं कि कल मुझे 20 लोगों को कॉल करना है या 10 लोगों को कॉल करना है, मुझे 15 लोगों का फॉलोअप करना है, 10 लोगों की थर्ड पार्टी करनी है, 5 लोगों से क्लोजिंग के लिए बात हो रखी है, उनसे दोबारा फॉलोअप करना है, एक इंस्टा पे स्टोरी लगानी है, एक पोस्ट लगानी है, एक रील अपलोड करनी है, 30 मिनट किताब पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है ये भी आप लिख सकते हैं। और कल मुझे एक पर्टिकुलर स्किल्स पे
वीडियो देखना है, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। मैं किसी भी अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए एक वीडियो जरूर देखूंगा। ये भी आपकी टू डू लिस्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स का इंप्रूवमेंट नहीं होगा तब तक जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। कल मुझे अपलाइन से बात करनी है, इतने बजे मेरे को अपलाइन से बात करनी है। और घर का कोई छोटा मोटा भी काम अगर है तो भी आप लिख सकते हैं कि जैसे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है या बाजार जाना है, कुछ भी करना है, टू डू लिस्ट के अंदर एंटर कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी कामयाब लोग हैं वो लोग ये 4 पॉइंट को हमेशा फॉलो करते हैं। कभी भी उनके अंदर आलस नहीं आता, वो कभी भी आलस को अपने आप पे हैवी नहीं होने देते। वो हमेशा गोल सेट करते हैं कि इस महीने मेरे को क्या करना है, इस महीने मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए। उनके पास हमेशा से अपना टाइम मैनेजमेंट होता है कि मुझे किस समय कितना काम करना है, क्या करना है। और उनके पास रोज सोने से पहले एक टू डू लिस्ट होती है कि कल मुझे क्या करना है, मेरे को वेबिनार कब करना है, टीम का फॉलोअप कब लेना है, लोगों से थर्ड पार्टी कब करनी है। प्रॉपर उनके पास एक प्लानिंग होती है। जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पास ये प्लानिंग होती है, और जितने भी नाकामयाब इंसान हैं उनके पास ये प्लानिंग नहीं होती है। आज तक आपने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया, कितना अचीव किया, कितनी टीम बनी, उस बात को छोड़िए, क्योंकि गाड़ी को हमेशा आगे वाले शीशे पे देख के चलाई जाती है, पीछे वाले शीशे पे देख के कभी गाड़ी नहीं चलाई जाती। आज के बाद एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये 4 काम हमेशा करने हैं। मैं कभी आलस नहीं करूंगा, मैं हमेशा गोल सेट करूंगा, मैं टाइम मैनेजमेंट करूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि कल मुझे क्या करना। अगर ये 4 पॉइंट आप फॉलो कर लेते हैं अगले 3 महीने तक के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको एक ऐसा रिजल्ट दिखेगा जिसकी शायद अब तक आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट की कंजूसी मत करना। आपके लिए जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं आपसे 5 सेकंड कमेंट्स के लिए बोलता हूं, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।